नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार के नए वित्तीय वर्ष 2026 से 27 की पहली कैबिनेट बैठक आगामी 15 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली यह उच्च स्तरीय बैठक रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगी। कैबिनेट सचिवालय ने बैठक की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। विभिन्न विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर समय सीमा के भीतर भेजें ताकि उन्हें कैबिनेट के समक्ष विचार में लाया जा सके। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने स्पष्ट किया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में विधानसभा समितियों की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आयोजित नवनियुक्त सभापतियों के संबोधन कार्यक्रम में स्पीकर ने कहा कि इन समितियों में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर कार्य करते हैं। टाटा स्टील की आईबीएमडी इकाई ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को रेत का विकल्प बना रही है। यह इकाई स्लैग से ईंट, सीमेंट और कंक्रीट सहित 235 प्रकार के उत्पाद तैयार करती है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील 1 टन क्रूड स्टील बनाती है तो 1.5 टन से लेकर 1.75 टन स्लैग सहित 2.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है। सतत विकास के लिए जरूरी है कि स्टील निर्माण से निकलने वाले सभी उत्पादों का 100% उपयोग हो। भूगर्भीय अध्ययनों से खुलासा हुआ है कि करोड़ों साल पहले झारखंड और रांची का पठारी क्षेत्र समुद्र के भीतर था। वैज्ञानिकों के अनुसार सिंहभूम पृथ्वी का वह सबसे प्राचीन हिस्सा है जो लगभग 3.2 अरब साल पहले समुद्र से ऊपर उभरा था, जिसके प्रमाण आज भी यहां की चट्टानों में मिलते हैं। यह केवल जीवन की उत्पत्ति का स्रोत ही नहीं, बल्कि अनगिनत रहस्यों, अपार संपदाओं और अनदेखे संसारों का विशाल भंडार भी है, जिसकी गहराइयों में आज भी अनेक अनसुलझे रहस्य छिपे हुए हैं। भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध समुद्री परंपरा वाला देश रहा है। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 12 अप्रैल को 8 जिलों में होगा। आयोग ने जनजातीय भाषा को लेकर अभ्यर्थियों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। आयोग के अनुसार परीक्षा केंद्र के शहर संबंधी सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी लिंक के माध्यम से अभ्यर्थियों को परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान से अवगत कराया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय कोयला निर्यात विवाद मामले में राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति रोगन मुखोपाध्याय की पीठ ने प्रेम कुमार अग्रवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। केंद्र सरकार की नई रेल परियोजनाओं से झारखंड और बिहार का रेल नेटवर्क मजबूत हो रहा है। मल्टी ट्रैकिंग और नई लाइनों से ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी, यात्री व माल ढुलाई आसान होगी। झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र में 2 अतिरिक्त लाइनें, इससे इस्पात, कोयला और खनिजों की ढुलाई तेज होगी। पर्यटकों को चांडिल डैम, हिसाकोचा वाटरफॉल, रायजामा घाटी पहुंचने में आसानी होगी। झारखंड कांग्रेस एक जंबो कमेटी बनाने की तैयारी में है, जिसमें 120 सदस्य होंगे। इस नई कमेटी में कार्यकारी अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार कमेटी में 120 सदस्य होंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कार्यकारिणी सदस्यों का मनोनयन होगा। पूरी की पूरी जंबो टीम रायशुमारी से चुनी जाएगी और शीघ्र ही सबके सामने टीम के सदस्यों का नाम होगा।
रांची के रिम्स में सीनियर रेजिडेंट भर्ती प्रक्रिया विवादों में है। डॉक्टर विमलेश कुमार ने एसीबी से शिकायत कर चयन में अनियमितता और पक्षपात का आरोप लगाया है। धनबाद निवासी डॉक्टर विमलेश कुमार द्वारा 9 अप्रैल को की गई शिकायत में कहा गया है कि रिम्स द्वारा फरवरी में जारी विज्ञापन के अनुसार एमडीएमए सत्र 2022 से 25 के विभागवार शीर्ष 20% अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने का स्पष्ट प्रावधान था। इसका उद्देश्य चयन प्रक्रिया को पारदर्शी और योग्यता आधारित बनाना था। रांची में 303 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर चौक पर भूमिगत सुरंग और विकास चौक पर ओवरब्रिज का निर्माण होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। इसके बनने से रिंग रोड से आने वाले वाहनों को सीधे NH 33 पर जाने में किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी और बिना रुके आवागमन संभव हो सकेगा। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईपीएस साकेत कुमार सिंह को 2 साल का सेवा विस्तार मिला है, जबकि राकेश बंसल कैबिनेट सचिवालय से झारखंड लौट रहे हैं। आईजी साकेत कुमार सिंह तेज तर्रार अधिकारी रहे हैं, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक माओवादियों के विरुद्ध सीआरपीएफ कारगर अभियान चला चुकी है। झारखंड सरकार ने एलपीजी गैस आपूर्ति संकट पर कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री ने गैस एजेंसियों को 7 से 10 दिनों में लंबित डिलीवरी खत्म करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित डिलीवरी बैकलॉग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और तय समय सीमा में इसका पूरी तरह निपटारा किया जाए। अगले 10 दिनों में गैस की किल्लत समाप्त हो जाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू जल्द ही 7 मोर्चों और 5 प्रकोष्ठों के अध्यक्षों के नामों की घोषणा करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से सहमति मिलने के बाद नामों की सूची लेकर साहू दिल्ली गए हैं। अगले 7 दिनों में घोषणा की संभावना है। महिला, युवा और ओबीसी मोर्चों के अध्यक्षों पर विशेष चर्चा है। मुख्य कमेटी में कई बड़े नाम शामिल नहीं हो पाए हैं। कुछ लोगों को मोर्चा और प्रकोष्ठ के अलावा जिला प्रभारी भी बनाया जाएगा। प्रदेश भाजपा इसके साथ ही प्रशिक्षण प्रमुख और मीडिया प्रभारी के तौर पर नए लोगों को लाने में भी लगी है। सहारा इंडिया में फंसे झारखंड के निवेशकों के लिए अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार के सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलना शुरू हो गया है। झारखंड के हजारों परिवारों ने अपनी गाढ़ी कमाई इसमें लगाई थी। अब सत्यापन के बाद निवेशकों के बैंक खातों में सीधे राशि भेजी जा रही है। यह कदम गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है, जिससे उनके वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है। झारखंड सरकार द्वारा संचालित झारखंड कृषि आरण माफी योजना राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को आर्थिक आजादी देना और उन्हें दोबारा खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। हाल ही में सरकार ने आरण माफी की सीमा को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया है। इससे राज्य के लाखों सीमांत और छोटे किसानों के बैंक खाते कर्ज मुक्त हो रहे हैं। यह कदम न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहा है, बल्कि किसानों के जीवन स्तर में भी सुधार ला रहा है। श्रमिकों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र मजदूरों के बैंक खातों में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि भेजी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वित्तीय संबल प्रदान करना है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मजदूरों का पंजीकरण और बैंक खाते का आधार से लिंक होना अनिवार्य है। यह कदम गरीब परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। धनबाद में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पहले प्री एसआईआर कार्य अंतिम चरण में है। इसमें घरों की नंबरिंग और मैपिंग तेजी से की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचकर फ्री एसआईआर के तहत परिवार के मुखिया का विवरण दर्ज कर रहे हैं। इस दौरान परिवार के सभी सदस्यों की संख्या, उनकी मूल जानकारी और मोबाइल नंबर भी संकलित किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के कारण
धनबाद की कनकनी कोलियरी में राम अवतार आउटसोर्सिंग कंपनी का कोयला उत्पादन ठप हो गया है। डीजल की भारी कमी के चलते कंपनी के वाहन खड़े हो गए हैं, जिससे लगभग 200 मजदूरों को नो वर्क नो पे का डर सता रहा है। कंपनी के अधिकारियों ने बुधवार को कर्मियों के साथ बैठक कर कहा है कि युद्ध के कारण मात्र 200 लीटर डीजल मिल रहा है, जो कंपनी के खपत के अनुसार काफी कम है, या यूं कहें कि ऊंट के मुंह में जीरा के सामान है। भाजपा धनबाद ग्रामीण जिला कमेटी की घोषणा हो गई है। मोहन चंद्र कुम्हार अध्यक्ष बने हैं, जबकि विकास महतो और आशीष मुखर्जी महामंत्री नियुक्त हुए हैं। जिला अध्यक्ष ने सामाजिक संतुलन साधने का दावा किया है। जारी सूची के अनुसार अध्यक्ष पद पर मोहन चंद्र कुम्हार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए 5 नेताओं नंदलाल अग्रवाल, निताई रजवार, संजय महतो, गीता बेसरा और विपिन दा को स्थान दिया गया है। महामंत्री पद पर विकास महतो और आशीष मुखर्जी को जिम्मेदारी दी गई है। भाजपा झारखंड प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से धनबाद महानगर जिला की नई टीम घोषित हुई है। श्रवण कुमार राय को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि मानस प्रसन्न और रूपेश सिन्हा महामंत्री बने हैं। नई टीम में अनुभवी और नए चेहरों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। वैसे इस सूची में सांसद, विधायक व धनबाद के एक चर्चित को भी खुश करने का प्रयास किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पुरुलिया जिले में तस्वीर साफ हो गई है। नामांकन वापसी के बाद अब 9 सीटों पर कुल 89 उम्मीदवार मैदान में हैं। पुरुलिया सदर सीट पर सर्वाधिक 13 प्रत्याशी हैं। जिले में 22 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 33,000 नए युवा मतदाता शामिल हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 2,802 बूथ बनाए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जमशेदपुर में झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 12 अप्रैल 2026 को 77 केंद्रों पर 3 पालियों में होगी। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण संचालन के लिए पूरी तैयारी कर ली है। दंडाधिकारी, पुलिस बल और उड़न दस्ता तैनात रहेंगे। बायोमीट्रिक उपस्थिति अनिवार्य है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रतिबंधित हैं। उपायुक्त और ग्रामीण एसपी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं ताकि परीक्षा कदाचार मुक्त हो। वृंदावन में इस्कॉन बेंगलुरु द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा चंद्रोदय मंदिर आकार ले रहा है। टाटा स्टील ने अपने इको फ्रेंडली उत्पाद टाटा ड्यूरेका से इसकी नींव को मजबूती प्रदान की है। यह मंदिर 210 मीटर ऊंचा होगा, जिसकी नींव बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बताई जा रही है। आईबीएमडी के एग्जीक्यूटिव इंचार्ज दीपांकर दासगुप्ता के अनुसार विभाग ने अब तक इस मंदिर के लिए 50 टन टाटा ड्यूरेका की सप्लाई की है। यह न केवल टाटा स्टील के लिए गर्व की बात है, बल्कि झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर के लिए भी सम्मान का विषय है कि दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिर की नींव में यहां का पसीना और तकनीक रची बसी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बोकारो में विस्थापितों की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए अधिग्रहित हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी है या अतिक्रमित है। उन्होंने बताया कि बोकारो स्टील प्लांट के लिए करीब 37,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जिसमें से केवल 7,000 एकड़ पर ही प्लांट स्थापित हुआ, जबकि शेष जमीन या तो खाली पड़ी है या अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है। झारखंड के सिमडेगा जिला की बेटी कोमल सिंह ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में ग्रेड बी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पद पर चयनित होकर सिमडेगा का नाम रोशन किया है। कोमल सिंह सिमडेगा कांग्रेस प्रवक्ता सह आरआर मेडिकल प्रिंस चौक के संचालक रणधीर रंजन की बेटी हैं। उनकी इस उपलब्धि पर परिजनों, मित्रों और शुभ चिंतकों में उत्साह का माहौल है। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार जिले में नीलामी के जरिए बेचे गए वाहन की राशि भुगतान से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिला खनन पदाधिकारी को इस मामले के याचिकाकर्ता को तत्काल 28 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए भुगतान की प्रक्रिया में हुई तकनीकी देरी पर गहरी नाराजगी जताई। झारखंड के दुमका जिले में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए अच्छी खबर आई है। संत जेवियर्स कॉलेज दुमका को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वायत्त ऑटोनोमस महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है।
यह फैसला 19 मार्च 2026 को हुई यूजीसी की बैठक में लिया गया है। इस फैसले से क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और पढ़ाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यूजीसी के अनुसार यह सत्र 2026 से 27 से 2030 से 31 तक 5 वर्षों के लिए मान्य रहेगी। इस दर्जे के मिलने के बाद कॉलेज को पाठ्यक्रम बनाने, परीक्षा आयोजित करने और शैक्षणिक गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। इससे छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा का लाभ मिलेगा। झारखंड की राजधानी रांची में शुक्रवार को महाकवि विद्यापति याद किए गए हैं। झारखंड मैथिली मंच की ओर से विद्यापति जयंती के मौके पर 3 दिवसीय महाकवि स्मृति पर्व का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मैथिली मंच के सदस्यों ने सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपरा को जीवंत रखते हुए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यापति दलान हरमू से पैदल मार्च के साथ हुई, जो मेन रोड स्थित महाकवि विद्यापति की प्रतिमा तक पहुंची। वहां सभी सदस्यों ने सामूहिक रूप से माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। झारखंड के कलाकारों और स्वदेशी उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी में 1 से 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव व स्वदेशी मेला आयोजित किया जाएगा। इसमें झारखंड सहित देश के लोक कलाकारों का महाजुटान होगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए संजय सेठ ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि यह महोत्सव कला, संस्कृति और स्वदेशी का अनूठा संगम होगा। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में मरीजों को अब विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना की समीक्षा बैठक के दौरान बताया कि सदर अस्पताल में 200 बेड का नया सुपर स्पेशलिटी विंग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जमीन का चयन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया जल्द आरंभ करने का निर्देश दिया गया है।